सर राधे 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 सर। राधे सभी लोगों को, राधे राधे। राधे 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 सर। राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। कैसे हैं सब लोग? राधे राधे सर। एकदम बढ़िया। सब बहुत और दिन के बाद। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे सर। सर प्लीज सर। यस यस। तो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि दिवाली रेमेडी का वो चल रहा है। कल एक वेबिनार हुआ है जहां पे मैंने आप लोगों के साथ फेंगशुई और न्यूमरोलॉजी को यूज करके कैसे दिवाली रेमेडी करना है, अपना मनी ट्री हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात की गई थी। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो ये रेमेडी है उसका कंटिन्यूएशन है, लेकिन अगर आप वो नहीं भी करना चाहते हैं तो भी इस चीज को आप इंडिविजुअल तरीके से कर सकते हैं। अगर आप दोनों चीजें कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए। बहुत ही प्रूवन रेमेडी है जो और जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि नॉर्मली मोस्टली मैं वही चीजें शेयर करता हूँ जो मैं करता हूँ, और करके जब मुझे रिजल्ट मिलता है तब मैं आप लोगों के सामने उसको शेयर करता हूँ। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं देखा है कल का वेबिनार तो डेफिनेटली प्लीज देखिए। बहुत पावरफुल रेमेडी मैंने शेयर की है। और आज का जो वेबिनार है, आज जो मैं शेयर करने वाला हूँ, ये भी पिछले 3 सालों से मैं कर रहा हूँ, और बहुत ज्यादा जो है इसकी ब्लेसिंग है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत साइंटिफिक है, तो डेफिनेटली आप सब लोग करिएगा। मैम आप मनीष के मौर्य के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप वहां जाएंगे तो आपको वो ये वहां पे मिल जाएगा। इफ यू वांट आई कैन शेयर अ लिंक एज वेल, जस्ट गिव मी 1 मिनट। और इसके अलावा आज जो हम लोग जिबू सिंबल की बात करने वाले हैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाया गया है कि कैसे वो जिबू सिंबल आपको ड्रॉ करने हैं। तो वेबिनार चलते चलते पुरुषोत्तम जी आपके ग्रुप में, सभी के ग्रुप में वो जो लिंक है जिबू सिंबल कैसे बनाना है वो आपके ग्रुप में डाल देंगे। तो पुरुषोत्तम जी आप उसको आप शेयर कर सकते हैं, वो जो जिबू जी सिंबल सर, बनाने वाला वीडियो बिल्कुल है आप बिल्कुल उसको सर, अभी शेयर। 5 मिनट में कर। हाँ, देखिए ये मैंने एक जो लिंक आपके साथ शेयर किया है ये कल के वेबिनार का है, जहाँ पे जाके आप जो मैंने मनी ट्री, आपके खुद के पैसे का पेड़ आप कैसे बनाएंगे और उस पेड़ से कैसे पैसे तोड़ेंगे, ये सिखाया है मैंने। आप ये देख सकते हैं। दूसरा जो है जिबू सिंबल बनाने का, ये हम लोग आज क्लास में भी देखेंगे। और ये पुरुषोत्तम जी आप जिस भी ग्रुप में हैं वहां पे वो शेयर कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट मैंने ये चैट बॉक्स में भी आपके साथ शेयर कर दिया है, तो इसको आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। मेरा नाम मनीष के मौर्य है और मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर और बाय पैशन आई एम एन न्यूमरोलॉजिस्ट। पिछले 10-11 साल से इस फील्ड में एक्टिव हूँ, और कोशिश यही है कि जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट है जहाँ पे इन चीज़ों को एज अ साइंस बनाया गया था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें बहुत सारे एडिशनल चीज़ें जुड़ गई हैं जिनको कहीं ना कहीं क्या कहते हैं हम लोग, अंधविश्वास की डायरेक्शन में चीज़ें चली गई हैं। तो कोशिश ये है कि आपके साथ अच्छा नॉलेज शेयर किया जाए। हर चीज़ के पीछे कोई साइंटिफिक फैक्ट ज़रूर होता है, वो शेयर किया जाए। ठीक है, दिवाली का महीना है, बहुत सारे वेबिनार हम लोगों ने किए हैं। चित्रा मैम, पल्लवी मैम ने भी बहुत सारे वेबिनार किए हैं जहाँ पे उन्होंने आपको बहुत अलग अलग तरीके के वैदिक रेमेडीज और बहुत सारे रेमेडीज शेयर किए हैं। मैं आप लोगों के साथ फेंगशुई एक बहुत ही पावरफुल टेक्स्ट है, अल्टीमेटली इट हैज कम फ्रॉम वास्तु, बट थोड़ा उसका अपना भी एक अलग तरीके का साइंस है। तो उससे रिलेटेड फेंगशुई न्यूमरोलॉजी जो है ये हम लोगों का रजिस्टर किया हुआ ट्रेडमार्क है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक नए तरह का स्ट्रीम जो है हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और उसी को लेके मैंने आपके साथ एक रेमेडी शेयर की है। फ्यूचर में मे बी नेक्स्ट ईयर उसकी क्लासेस वगैरह भी आएंगी, जब सब कुछ रेडी हो जाएगा तो जब आएंगी तो आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा।
उसी के फॉर्मेट में अब जो है आज हम लोग आपके साथ जिबू सिंबल, तो दो चीजें हम लोग सीखेंगे आज। कुआ नंबर जो है, कुआ नंबर आप बहुत लोगों को आता होगा निकालने, फिर भी मैं आप लोगों को कुआ नंबर निकालना सिखाऊंगा। और कुआ नंबर से जो हमारा वेल्थ का डायरेक्शन है, उस वेल्थ के डायरेक्शन को कैसे हमें एक्टिवेट करना है, उस वेल्थ के डायरेक्शन, क्योंकि देखिए अभी जो ये मंथ चल रहा है, दिवाली का महीना, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद स्पेशली स्पेशली जो है इस महीने में बहुत ज्यादा होता है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे, कैसे उनकी जो क्या कहते हैं ब्लेसिंग या अबंडेंस को हम अपने नजदीक लेके आएंगे, उसकी कोशिश रहेगी। तो जो कुआ नंबर के माध्यम से जो रेमेडी मैं शेयर करने वाला हूँ अपने वेल्थ के डायरेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके लाइफ में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने की का एक बहुत ही परफेक्ट और पावरफुल तरीका है। कुआ नंबर के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस लोगों ने शेयर किए होंगे आपके साथ, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज द डायरेक्शन। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि इस यूनिवर्स में हर तरीके की जो एनर्जी है वो अवेलेबल है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये समझ डेवलप करनी है कि कैसे हम उसमें टैप कर सकते हैं और कैसे उससे अपने लिए ब्लेसिंग निकाल सकते हैं, है ना। तो कुआ नंबर जो है ये एक बहुत पावरफुल तरीका है टू टैप इन दैट एनर्जी यूजिंग द डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग आज उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी जो चीज हम सीखेंगे वो है जिबू सिंबल। तो तीन जिबू सिंबल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अबंडेंस का जिबू सिंबल, प्रोस्पैरिटी का और ग्रैटिट्यूड का। और इन तीन जिबू सिंबल को प्लस जो आपके कुआ नंबर से जो आपकी एनर्जी जो डायरेक्शन है, वेल डायरेक्शन, इनको कंबाइनली यूज करके कैसे हम रेमेडी करेंगे दिवाली वाले दिन या उसके पहले और उसके बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से बातें होंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुआ नंबर निकालना सीख लेते हैं और उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। तो सब लोग प्लीज, जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, प्लीज पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा, क्योंकि रेमेडी के साथ साथ आप कुछ ना कुछ सीख के भी जाएंगे, हमेशा यही कोशिश रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले कुआ नंबर निकालना सीख लेते हैं, तभी आप लोग इसकी रेमेडी कर पाएंगे। देखिए कुआ नंबर के लिए आप हमारे में से, हमारे बीच में से कोई भी एक अपना डेट ऑफ बर्थ प्लीज चैट बॉक्स में शेयर करिए। और इसके अलावा लास्ट में जो है, अगेन जैसे कल हम लोगों ने फ्री गिफ्ट सेशन रखा था, यहाँ पे 5 लोगों को फ्री गिफ्ट दिया गया है। आज भी प्लीज वेबिनार के अंत तक बने रहिएगा। आज भी 5 विनर चूज किए जाएंगे और उन 5 विनर को फ्री गिफ्ट जो है, मनी कॉइन जो है, प्रोस्पैरिटी का मनी कॉइन जो है वो दिया जाएगा। क्या होता है वो पुरुषोत्तम जी जब हम लोग उस समय बात करेंगे तो आपके साथ वो शेयर कर लेंगे। सो अनीता हांडा मैम का डेट ऑफ बर्थ लेंगे हम लोग। इट इज 12 अक्टूबर 1961। एक तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मैम, अभी आपका बर्थडे बीता है। तो देखिए कुआ नंबर जब भी आप निकालते हैं, और एक मेल का भी मैं बर्थडे ले लेता हूँ, शुभम ग्रोवर जी का ले लेता। तो ये अनीता मैम का हो गया, दिस इज फीमेल, और ये शुभम जी का हो गया, दिस इज मेल। ठीक है, इट इज 23rd 1994। ठीक है, चल। तो अनीता जी का जो है, देखिए अभी क्या होता है, कुआ नंबर में जो हमारा डेट है, जो हमारा मंथ है, उसका हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जब भी आप कुआ नंबर निकालते हैं, या यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर भी बोलते हैं इसको, जब भी आप कुआ नंबर या यूनिवर्सल सपोर्ट निकालते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ईयर को लेना है। नाउ द फॉर्मूला फॉर मेल इज कि आपको 11 में से जो भी ईयर है उसको माइनस करना है, और फॉर फीमेल 4 प्लस ईयर करना है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी अगर हम शुभम जी की बात करते हैं, सबसे पहले मेल वाला एग्जांपल लेते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो हमारा ईयर है उसको हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर ये 1994 है, इसको अगर हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है तो 1 + 9
प्लस 9 प्लस 4, ये आ गया 23। ठीक है, ये अभी भी डबल डिजिट में है, सो 2 + 3 = 5। ठीक है, तो ये मेरा सिंगल डिजिट में आ गया। अभी अगर मैं शुभम जी के उसकी बात करूं, कुआ नंबर की बात करूं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, 11 माइनस ईयर। व्हाट इज ईयर का सिंगल डिजिट क्या आया, 5। तो 11 - 5 = 6। तो शुभम जी का जो कुआ नंबर है वो 6 है। तो जब मैं 6 की बात करूंगा, तो 6 के बात करने के टाइम पे 6 का वेल्थ डायरेक्शन क्या है उनको वो नोट कर। ठीक है, आज के वेबिनार के लिए रेमेडी के सिग्निफिकेंस के लिए इतना ही सिग्निफिकेंस इसका है कि आपने अपना कुआ नंबर निकाल लिया। सब लोग प्लीज ये मेथड देख के कुआ नंबर निकाल लें, क्योंकि अगर कुआ नंबर आप अपना नहीं निकालेंगे तो फिर उस चीज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचेगा। हाँ सभी जेंट्स निकालने हैं अभी। हाँ सर, अभी कुआ नंबर सबको निकाल के रखना है अपना, जी जी जी। ताकि फिर जब हम लोग बताएंगे कि वेल्थ डायरेक्शन कौन से कुआ नंबर के लिए क्या है, 1 से लेके 9 नंबर तक के वेल्थ डायरेक्शन मैं बताऊंगा, तो जी उसमें मैं आप वही कह रहा था सर कि जेंट्स सब लोग निकाल लें, और अभी लेडीज को बताएंगे तो लेडीज निकाल लेंगे। लेडीज निकालें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अभी फीमेल जैसे हमने अनीता जी का लिया है एग्जाम्पल, तो 1961, अगेन इसको हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है 70। अगेन ये डबल डिजिट है, 1 + 7 = 8। तो अगर अनीता जी का हम देखें, कुआ नंबर क्या आएगा, वो आएगा 4 + ईयर। फीमेल के लिए क्या है, 4 + ये, तो ये 12 हो गया। अगेन 1 + 2 = 3। तो शुभम जी का जो है मेल का जो कुआ नंबर वो 6 आ गया, अनीता जी फीमेल का जो कुआ नंबर है वो 3 आ गया। तो आई होप सबको प्रोसेस क्लियर होगा कि कैसे हमें कुआ नंबर निकालना है। ठीक है, इस तरीके से आप जितने भी लोग वेबिनार में बैठे हैं, आप सब लोग अपना कुआ नंबर निकाल के तैयार हो जाइए। जब मैं बताऊंगा कौन सी वेल्थ डायरेक्शन है, तो आपको वो फिर वेल्थ डायरेक्शन अपना लिख के रखना है, ताकि उसको हम इन जब रेमेडी करेंगे तो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को, सबको आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। इफ अगर क्लियर हो गया तो सब लोग प्लीज यस लिखिए चैट बॉक्स में, अगर किसी को नहीं हुआ है फिर वो नो लिखिए। वेरी गुड, सबको ही क्लियर हो गया मतलब, यस यस, सबको क्लियर हो गया, परफेक्ट। ठीक है, ठीक है, चलिए अब अच्छा एक चीज हम ये नोट कर लेंगे कि 1 से लेके 9 नंबर में, जो 1 से लेके एक्सेप्ट नंबर 5, जो भी मैं वेल्थ डायरेक्शन बताऊंगा वो मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के लिए सेम कॉमन रहेगा। लेकिन जब किसी का अगर 5 कुआ नंबर मेल का आया तो उनका वेल्थ डायरेक्शन डिफरेंट होगा, और 5 अगर फीमेल का कुआ नंबर आया तो उनका वेल्थ डायरेक्शन डिफरेंट होगा। तो ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सब लोग प्लीज अब क्या करेंगे, अगेन सब लोग नोट करिए, 1 से लेके 9 नंबर तक के मैं वेल्थ डायरेक्शन बता रहा हूं। आप सारे ही नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में भी किसी को अगर ये रेमेडी देना चाहें या बताना चाहें तो आप उनको भी बता सकते हैं। तो देखिए, जो सर 1 मिनट, कांता जी का हैंड रेस हो गया शायद, उन्हें कम। जी मैम प्लीज, आपने हैंड रेस किया है अभी। हाँ जी सर, मैडम। मेरे को समझ में नहीं आया। जैसे मेरा बर्थडे है 11/8/1960। ठीक है मैम, अच्छा, तो जैसे मतलब वो टोटल किए तो समझिए 16 हुआ। 16 हो गया आपका, ये 7 हो गया। हाँ, तो 7 कैसे हुआ सर? 16 हुआ ना। 16 को 1 + 6 करेंगे सिंगल डिजिट में, अच्छा, तो 7 हो गया। और इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 11 आ गया। तो 11 को सिंगल डिजिट करेंगे 2 आ गया, तो आपका कुआ नंबर मैम 2 हो गया। ठीक है, अच्छा, थैंक यू इसके लिए आपको। थैंक यू जी, थैंक यू। यस, मुस्कान जी से भी बात कर लेंगे। जी मुस्कान जी प्लीज अनम्यूट करो। मुस्कान पारिक जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। सर मुझे ये पूछना है कि जेंट्स में 11 प्लस क्यों करते हैं और 4 लेडीज में माइनस क्यों करते हैं? मैम उसके लिए कोर्स में आइए। ओके ओके मैम सर, ओके सर, थैंक यू। यस यस, थैंक यू। चलिए आगे अब वो करेंगे। तो आप लिखना शुरू कर लीजिए सब लोग प्लीज। जिसका कुआ नंबर 1 है उसके लिए प्रोस्पेरिटी या वेल्थ का जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट।
ठीक है। कुआं नंबर 1 के लिए वेल्थ या प्रॉस्पेरिटी का डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। कुआं नंबर 2 के लिए वेल्थ या प्रॉस्पेरिटी का डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। कुआं नंबर 3 के लिए वेल्थ या प्रॉस्पेरिटी का डायरेक्शन है साउथ। कुआं नंबर 4 के लिए वेल्थ या प्रॉस्पेरिटी का डायरेक्शन है नॉर्थ। अब कुआं नंबर 5 जो मेल है, मेल के लिए जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट। कुआं नंबर 5 के लिए वेल्थ या प्रॉस्पेरिटी का डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। और कुआं नंबर 5 फीमेल के लिए जो प्रॉस्पेरिटी का डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट। कुआं नंबर 6 के लिए जो वेल्थ का डायरेक्शन है वो है वेस्ट। कुआं नंबर 7 के लिए जो वेल्थ का डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट। कुआं नंबर 8 के लिए जो मनी या प्रोस्पेरिटी का डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट। और लास्ट कुआं नंबर 9 के लिए जो वेल्थ का डायरेक्शन है वो है ईस्ट। ठीक है। इसमें जो है हमें क्या करना है, हमें एक फोटो लगानी है इस डायरेक्शन में। कैसे लगानी है, क्या करनी है, मैं आपको वो बताऊंगा। उसके बाद क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। जिनका वेल्थ या प्रोस्पेरिटी, जैसे कुआं नंबर 3 का जो वेल्थ या प्रोस्पेरिटी का डायरेक्शन साउथ आया है, साउथ के वॉल पे वास्तु के हिसाब से हम फोटो नहीं लगाते हैं, तो उनको कैसे फोटो लगानी है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया, अभी इतना आपने नोट कर लिया। चलिए मैं एक बार देखिए फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग का चैट बॉक्स में वो आ रहा है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज आप सब लोग लिखिएगा। 1 नंबर के लिए है साउथ ईस्ट, 2 नंबर के लिए है नॉर्थ ईस्ट, 3 नंबर के लिए है साउथ, 4 नंबर के लिए है नॉर्थ, 5 नंबर मेल के लिए है नॉर्थ ईस्ट, 5 नंबर फीमेल के लिए है साउथ वेस्ट, नंबर 6 के लिए है वेस्ट, नंबर 7 के लिए है नॉर्थ वेस्ट, नंबर 8 के लिए है साउथ वेस्ट और नंबर 9 के लिए है ईस्ट। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया। देखिए क्या होता है, कुआं नंबर जो है, मतलब जो हम लोग कोर्स कराते हैं न्यूमरोलॉजी का, उसमें जैसे कि टोटल 8 डायरेक्शन है हमारे। ठीक है, तो उसमें से 4 आपके ऑस्पिशियस डायरेक्शंस होते हैं, 4 आपके इनऑस्पिशियस डायरेक्शंस होते हैं। और बहुत पावरफुल है ये, मतलब हम दिवाली की बात छोड़ दें, इन जनरल भी अगर अपने लाइफ में जब हम ये जो 4 ऑस्पिशियस डायरेक्शन है ना हमारे, जब इनको हम एक्टिवेट करना शुरू करते हैं तो लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती हैं। जब मैंने बहुत पहले, आई थिंक 8-9 महीने या 1 साल लगभग हो गया, मैंने कुआं नंबर का एक वेबिनार किया था, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर का। इसके पहले तक किसी को ये नहीं पता था कि कुआं नंबर जो है डायरेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। स्टार साइन के प्लेटफॉर्म ने पहली बार ये चीज सबके साथ शेयर की कि ये जो है आप इसको अपने लिए डायरेक्शंस को यूज करके अपने लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सकते हैं। एक वेबिनार हमने किया था, जब उसमें ये चीजें बताई थी, एक कपल थे जो आए थे उस वेबिनार में, एक लेडी आई थी, उन्होंने बताया कि सर अभी हम एक नए घर में मूव किए हैं और वहां पे, मतलब उसके पहले तक हम लोग की लाइफ बहुत अच्छी थी, जॉब अच्छा था, लेकिन जैसे ही नए घर में आए, घर का वास्तु भी अच्छा है, उसके बाद भी मतलब प्रॉब्लम्स एक के बाद दोनों लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो उन्होंने जब देखा तो उनको, मतलब वेबिनार अटेंड किया तो उनको ये समझ में आया कि उनका जो डायरेक्शन वगैरह जो यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो जो 4 इनऑस्पिशियस डायरेक्शंस था उसमें से वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ये सोच के देखिए, उन्होंने वो वेबिनार अटेंड किया और उसके बाद उन्होंने अपने और अपने हस्बैंड का डायरेक्शन चेंज किया बैठने का। और 1 हफ्ते बाद जब दूसरा वेबिनार था मेरा, तो उस वेबिनार में वो लेडी आई और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बोला कि सर 1 हफ्ते में ही सिचुएशन एकदम 180 डिग्री चेंज हो गई। ठीक है, तो बहुत पावरफुल चीजें होती हैं। हम क्या होता है ना, कभी कभी बहुत जो सिंपल चीजें होती हैं ना उनको हम बहुत पावरफुल नहीं मानते हैं। ठीक है, जैसे कोई सस्ती दवा मिल जाए तो वो लगेगा कि अरे इतनी बड़ी बीमारी सस्ती दवा से कैसे दूर हो सकती है, राइट। तो उस तरीके से कभी नहीं सोचना चाहिए। कुछ कुछ पावरफुल चीजें हैं, अगर वो मिलती हैं तो उन्हें अपने लाइफ में आप उसको डेफिनेटली लेके आगे बढ़िए। इट्स अ वेरी पावरफुल मोडालिटी, इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। डे टू डे लाइफ में जो मैंने आपको बताया है वेल्थ के बारे में, आप
ये मेक श्योर करिए कि मैक्सिमम आप जब बैठते हैं, जब भी आप बैठते हैं, अपना काम करते हैं, जो भी करते हैं, मैक्सिमम आप इसी डायरेक्शन में फेस करके बैठ रहे हैं, ठीक है। दिस इज द लाइफ लॉन्ग, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप इस डायरेक्शन को एक्टिवेट करेंगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आती चली जाए। ये डे टू डे लाइफ में आप फॉलो करेंगे। रेमेडी में आपको क्या करना है वो मैं अभी आज कवर करने वाला हूँ, ठीक है, कैसे करेंगे। सर जैसे, सर सॉरी, मैं कह रहा था सर, जैसे आपने बताया कि एक छोटे से कुआं नंबर से किसी की लाइफ में इतनी ब्लेसिंग आ गई, तो कोर्स में तो सर इतना सारा डिटेलिंग आप पढ़ाते हो, इतनी इतनी अलग अलग चीजें बताते हो, उसके बारे में जो नए लोग जुड़े हैं प्लीज उनको बता पाएंगे क्या? अभी अगर आप बता दें तो। ठीक है, चलिए 2 मिनट लेते हैं, वेरी क्विकली बात कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जिबू सिंबल के जो चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद क्या हमें प्रोसेस फॉलो करना है रेमेडी का उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एंड सर गिफ्ट ऑल्सो, गिफ्ट ऑल्सो सर, आज गिफ्ट भी है ना। इसके बाद और लास्ट में जो लोग लास्ट तक बने रहेंगे, धैर्य जिनके पास रहेगा, गिफ्ट उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपको 100% गिफ्ट, मतलब गिफ्ट दिया जाएगा। कल भी दिया गया था और आज भी दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं दिवाली का जो ऑफर चल रहा है, कल भी मैंने बताया था, आज जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं उनको बता दूं, ठीक है, कि मैं 2 कोर्सेज पढ़ाता हूं, एक मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो मैं मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ, दिस इज बेस्ट इन द इंडस्ट्री। बहुत वास्ट कोर्स कंटेंट है, इतना डिटेल, इतना वास्ट कोर्स कंटेंट है ही नहीं इंडस्ट्री में, और कोई नहीं पढ़ाता। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अगर आप किसी और का कोर्स लाके दिखा देंगे कि सर इससे ज्यादा कंटेंट इनका है, तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, ठीक है। द पॉइंट इज कि लगभग 1.25 महीने आपकी क्लासेस चलती है, और आपकी जो जर्नी है ना, जो आपकी नॉलेज की जो खोज है आपको कि कहाँ से परफेक्ट सॉल्यूशन मिल जाए, वो यहीं आके एंड होता है। हजारों लोगों का हुआ है और गारंटी है कि आपका भी होगा। मनीष के मौर्य के नाम से हम लोग का गूगल बिजनेस पेज है, आप जाके वहां देखिए, 100+ रिव्यूज हैं कि कैसा पढ़ाता हूं मैं, कैसे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। बहुत बहुत अमेजिंग तरीके के नॉलेज हम लोग शेयर करते हैं। तो ये, और दूसरा जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये भी अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कोर्स है, जहाँ पे आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज शेयर की जाती है जो शायद ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई और शेयर करता होगा। ब्रेन की प्रोग्रामिंग की जाती है, और उस तरीके से आपका जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है उसको ही हटा दिया जाता है। जब आप खुद पॉजिटिव हो जाएंगे तो जीवन में पॉजिटिव चीजें होनी अपने आप शुरू हो जाती हैं। दोनों, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स अभी फ्राइडे से शुरू हुआ है, ठीक है, 7,000 इसका फीस है, और 15,566 रुपए मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी का फीस है। बिकॉज ऑफ दिवाली, दिवाली का बोनस, दिवाली का धमाका ऑफर चल रहा है। 3 नवंबर से मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी कोर्स शुरू हो रहा है। अगर आप मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा कोर्स जो है आपके लिए फ्री हो जाता है, उसका 1 पैसा भी आपको नहीं देना है। दूसरी चीज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स की सबसे जो खास बात है वो ये है कि एक बार अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स ज्वाइन कर लिया तो लाइफ लॉन्ग आप कभी भी किसी भी बैच में आके वापस से चीजों को सीख सकते हैं, क्योंकि उसमें नई नई चीजें ऐड होती रहती हैं। आपकी जो प्रोग्रामिंग की गई है उसको वापस से आप रीअफर्म कर सकते हैं। प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स में मंथली एक सेशन होता है, जहां पे सारे पुराने स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है और उनके साथ बातचीत की जाती है कि क्या उनका एक्सपीरियंस चल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई, मतलब कोशिश ये रहती है कि आप इस प्रैक्टिस को कभी छोड़े ना, उसके साथ बने रहे, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। तो अगर 3 नवंबर से, बहुत ही लिमिटेड सीट्स रखी गई हैं इस बार, 3 नवंबर से, और ऑलमोस्ट 70 to 80%, कल भी इन्फॉर्म किया गया कि 70% सीट्स फुल हो गया, उसके बाद बहुत सारे एडमिशन्स आए, तो अब मैं कहूँगा 80 to 90% सीट्स जो है ऑलमोस्ट फिल हो गई हैं। थोड़ी ही सीट्स बची हुई हैं। बिकॉज ऑफ दिस बोनस ऑफर, आई गेस पीपल आर लाइकिंग इट। तो आप भी आइए, जुड़िए। अगर आप न्यूमरोलॉजी सच में आपको अगर सीखना है तो दिस इज द बेस्ट यू कैन लर्न। और साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पूरा का पूरा फ्री मिलता है, वहां पे एक भी पैसा आपको नहीं देना है, ठीक है। और ऑलरेडी कोर्स स्टार्ट हो गया है, मंडे से प्रॉपर फॉर्मल क्लासेस स्टार्ट होंगी। 14 तारीख को जो है क्या कहते हैं स्टार्ट हुआ, जहां पे इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है। किसी रीजन से अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स अभी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो फ्यूचर में जो बैच आएगा, नेक्स्ट बैच जब भी आएगा, उसमें आप आके फ्री में उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपने 3 नवंबर का मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी का कोर्स ज्वाइन किया। सो ओनली 5,000 दे के आप रजिस्ट्रेशन करके ये चीजें कर सकते हैं।
मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी में एक अपॉर्चुनिटी आपको ये भी मिलती है कि 1 वीक का क्लास करने के बाद अगर आपको कोर्स नहीं अच्छा लगता है तो नो क्वेश्चन आस्क, आपका सारा पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। हमेशा मैं कहता हूँ कि नहीं पसंद आया तो आप छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जो लोग सच में सीखना चाहते हैं उनके लिए तो जैकपॉट जैसा होता है कि यार इतना सब कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के ऑफर्स हैं। आप अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आप पुरुषोत्तम जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नीचे आप नंबर देख सकते हैं, ये दोनों नंबर में किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप डिटेल ले सकते हैं और आप यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। ठीक है, इसके अलावा बस और 2 मिनट लूंगा। ये जो कोर्स कंटेंट है आप देख सकते हैं कि इसमें आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाया जाता है, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी पढ़ाया जाता है। देखिए कैल्डियन न्यूमरोलॉजी कोई नहीं पढ़ाता है और इट इज वन ऑफ द बेस्ट साइंस। कुछ लोग ऐसे हैं जो फेमस न्यूमरोलॉजी जैसे संजय बी जुमानी हो गए, श्वेता जुमानी हो गए, ये लोग सिर्फ और सिर्फ कैल्डियन न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं और कुछ भी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा जो वो साइंस यूज करते हैं ये कहीं आपको रिटन टेक्स्ट में भी नहीं मिलता है। ठीक है, वो पूरा का पूरा साइंस आपको सिखाया जाता है। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का बहुत गहरा रिलेशन है, वो आपके साथ पूरा का पूरा शेयर किया जाता है। उसमें क्या कहते हैं, ये भी चीजें आपको कहीं नहीं मिलती, कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, लोशो ग्रिड बहुत सारी चीजें शेयर की जाती हैं, इसमें भी ऐसे ऐसे कंसेप्ट शेयर किए जाते हैं जो आपने जहां से भी लोशो ग्रिड सीखा होगा वहां भी नहीं पढ़ाया जाता। दशा, अंतरदशा, ये सारे कंसेप्ट हम लोग लोशो ग्रिड में कवर करते हैं और जो हम लोग का खुद का इन्वेंट किया हुआ है, खुद का बनाया हुआ है, प्लस बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड, ये बहुत पावरफुल कंसेप्ट है जो कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। वो मतलब किसी को आता ही नहीं क्योंकि हमने बनाया हुआ है वो। हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी भी उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए जाते हैं और जब सारे ये साइंस आप सीख लेते हैं तब आपको अप्लाइड में लेके जाया जाता है जहां पे ये सारे साइंस को यूज करके आप सॉल्यूशन देते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, आप 4 अलग अलग जगहों से वैदिक भी सीख सकते हैं, लोशो भी सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, इन्होंने XYZ बोल दिया, इन्होंने XYZ बोल दिया, अब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब आपने क्लास तो 2 जगह कर ली लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप सॉल्यूशन नहीं दे पाए क्योंकि 2 अलग अलग टीचर ने 2 अलग अलग तरीके की चीजें आपको समझा दी। ठीक है, अब आप जिनसे आपने वैदिक पढ़ा उनसे आप कहेंगे तो वो कहेंगे नहीं ये तो यही तरीका है, मैं तो यही फॉलो करता हूँ। ठीक है, अब आप देख लीजिए, जिनसे आपने लोशो सीखा वही भी सेम, क्योंकि अल्टीमेटली उनका नॉलेज जो अपनी जगह पे सही होगा, राइट। लेकिन आप एज अ स्टूडेंट, आपको जब सॉल्यूशन देना पड़ा तो आप कंफ्यूज हो गए कि यार मैं किसको फॉलो करूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोशिश जो है ना, ये जो सारे कोर्सेज एक साथ रखे गए, इनको रखने का पर्पस ही यही है कि आप कंफ्यूज ना हो और जब आप अप्लाइड में जाते हैं तो ये सारी चीजों को यूज करके आप सॉल्यूशन देते हैं। अगर किसी का मोबाइल नंबर आपको डिराइव करना है तो आप वैदिक भी पकड़ेंगे, कैल्डियन भी पकड़ेंगे, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी भी पकड़ेंगे और लोशो ग्रिड भी पकड़ेंगे और अगर जरूरत पड़ी कभी कभी तो हिब्रू कबाला भी पकड़ते हैं। तो ये सारी चीजों को पकड़ के आप सॉल्यूशन देते हैं, नेम के लिए आप सारी चीजों को पकड़ते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ चक्रा को भी न्यूमरोलॉजी के साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है और इसके 3 सेशन मॉर्निंग में होते हैं जहां पे आपको चक्रा मेडिटेशन में सिखाता हूं प्रॉपर कैसे आपको चक्रा मेडिटेशन करना है। आपको एक प्रैक्टिस देके जाता हूं, अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो बहुत उसकी ब्लेसिंग आपको मिलती है। तो शॉर्ट में ये है ओवरऑल। अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा, बहुत वास्ट कोर्स कंटेंट है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट, अदरवाइज 15-20 मिनट तो उसमें ही चला जाएगा। ठीक है, रेमेडी भी शेयर करनी है हम लोगों को। क्वेश्चन 2 हैंड रेज है, पुरुषोत्तम के क्वेश्चन ले सकते हैं तो ले लेंगे। रूपाली जी से ले लेते हैं पहले। जी रूपाली जी। राधे राधे सर। राधे राधे। सर जिनका क्लास हो चुका है न्यूमरोलॉजी तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर सकते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो कर सकते हैं, उनके लिए ऑफर है 3333 में वो कर सकते हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं वो लोग 3333 में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो सर फर्स्ट सेशन हो चुका है जैसे अभी मैंने एक सेशन सुना। इंट्रोडक्शन का हुआ, उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। ठीक है, फाइन, और ओके। बाकी फिर आप तो मंडे से, कल से हम लोग कल से कर बिल्कुल, सकते अगर हैं किसी को करना है इस बैच में तो फिर मंडे से करना पड़ेगा। मंडे से। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। रूपाली जी। और जनता जनार्दन को मैं ये बता दूं कि ये एक ऐसा कोर्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिसमें आप जब भी बैच होगा फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री ले सकते हैं, यानी कि आप एक बार ही पे करना है आपको और उसके बाद कभी भी आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। और इस बार तो बहुत अच्छा है कि ये कोर्स भी सर ने फ्री कर दिया। अगर आप मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी का पैसा देते हैं तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ्री है और फ्री भी कितनी बार नहीं है,
मतलब जितनी बार भी आप आना चाहें, जब तक आपकी इच्छा हो तब तक आते रहिए। बहुत ही अच्छा है सर, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपने आशीष जी का भी दिया। क्वेश्चन ले लेंगे, जी, क्वेश्चन आशीष, लास्ट में लेंगे, क्वेश्चन कैसा करना, ले लीजिए, एक दो क्वेश्चन एक आशीष का ले लेते हैं, फिर लास्ट में लेंगे। जी आशीष अग्रवाल जी, प्लीज आप पूछ लीजिए। चलो सर, आप पहले पढ़ाई। अनम्यूट हो गया। हेलो यस मैम। सर, मुझे ये पूछना था कि अकॉर्डिंग टू वास्तु जो है, तो ओपन एरिया घर में जैसे गार्डन होता है या फिर हमने छोड़ रखा है, वो भी उस डायरेक्शन के लिए इंक्लूड होगा, या जितने पोर्शन में कंस्ट्रक्टेड एरिया उसी को हम एज अ डायरेक्शन के लिए मैं आपको measure- बताऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं दूंगा, ठीक है। ओके, हाँ, थैंक यू। थैंक यू मैम। चलिए जी अब सर, जी बात सर। करते हैं जिबू सिंबल की, ठीक है। एक बार ये जिबू सिंबल को भी समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हमें करना क्या है मैं वो भी बताऊंगा, रेमेडी में क्या प्रोसेस फॉलो करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए जिबू सिंबल बहुत पावरफुल मोडालिटी है, बहुत बहुत पावरफुल। मैं लगभग पिछले आई थिंक 2 साल से तो यूज कर रहा हूँ, और जितने मेरे स्टूडेंट हैं, जब भी मेरे क्लासेस होती हैं, क्लासेस में जिबू सिंबल का कोई ऐसा फॉर्मल वो नहीं है, एडिशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपने स्टूडेंट्स को कम से कम 5 से 6 जिबू सिंबल जरूर देता हूं, और वो लोग उसको अपने लाइफ में यूज करके उसकी ब्लेसिंग लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना, यूनिवर्स में हर तरीके की एनर्जी अवेलेबल है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसको टैप करने आना चाहिए। चाहे अब उसके लिए आप XYZ कुछ भी यूज कर, जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर लूं, चाहे मैं कुआ नंबर यूज कर लूं, चाहे मैं न्यूमरोलॉजी यूज कर लूं, एस्ट्रोलॉजी यूज कर लूं, ऐसे ही जो जिबू सिंबल है ना, इसको मैं कहता हूं कि दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि इस यूनिवर्स में अबंडेंस की एनर्जी बहुत प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। आप सब लोग इस चीज से सहमत होंगे कि भाई अबंडेंस जो है वो सबका बर्थ राइट है, ठीक है। हम क्यों स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हम अपनी वजह से स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हमें चीजें नहीं पता होती हैं और इसलिए हम स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। मतलब अगर भगवान सूर्य तो हमेशा ही है, हर जगह ही है, ठीक है। अब अगर हमने आंखें बंद कर ली तो अंधेरा हो जाएगा, सूरज की रोशनी हमें नहीं मिलेगी, तो आंख खोलने की जरूरत है, तभी हमें रोशनी मिलती है। तो इन सेम फॉर्मेट जिबू सिंबल जो है ये सबसे सिंपलेस्ट मीडियम है, सबसे सिंपलेस्ट मोडालिटी है टू कनेक्ट विद एनी ऑफ द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। जैसे अगर आपको अबंडेंस की एनर्जी चाहिए, ठीक है, जैसे मेरे पास, मैं हमेशा अपने डेस्क पे रखता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लेसिंग का जिबू सिंबल है, ठीक है। अगर मुझे ब्लेसिंग की एनर्जी चाहिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस जिबू सिंबल को, अगर मैं एयर में भी मैंने बनाना शुरू कर दिया, अगर मैंने सिर्फ इसको देखना शुरू कर दिया ना, तो इसकी एनर्जी इन्वोक होनी शुरू हो जाती है, लाइफ में इसकी एनर्जी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आज जो है हम लोग 3 जिबू सिंबल की बात करने वाले हैं। पहला जो जिबू सिंबल है वो है अबंडेंस का, दूसरा जो है प्रोस्पेरिटी का, और तीसरा जो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड द जिबू सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट ग्रेटिट्यूड यू विल नेवर रिसीव एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो अबंडेंस, अच्छा रीजन क्यों हमने ये 3 ही क्यों चूज किया आपके साथ शेयर करने के लिए, बिकॉज क्या है कि अभी हमारा दिवाली का मंथ चल रहा है, महालक्ष्मी की कृपा हमें चाहिए, तो हमें अबंडेंस चाहिए, हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, और ग्रेटिट्यूड इसलिए ताकि हमें मिल रही है कोई चीज तो हम उनका धन्यवाद तो जरूर करेंगे। तो इसलिए इन 3 सिंबल्स की ही बात कर रहे हैं, बाकी और किसी सिंबल्स की हम लोग बात नहीं कर रहे, ठीक है। अभी अबंडेंस का जो सिंबल है मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, अबंडेंस का सिंबल, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आप चाहेंगे तो इसका फोटो भी ले सकते हैं, मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर करूंगा कैसे बनाना है इसको। वीडियो मैंने ग्रुप में शेयर किया, हम उसको प्ले करके भी आज देखेंगे कि कैसे उसे हमें यूज करना है, ठीक है। गिव मी 1 मिनट, लेट मी शेयर। देखिए ये अबंडेंस का सिंबल है, आप सब लोग अगर देख सकते हैं इसको, तो ये अबंडेंस का सिंबल है। अगर आप चाहें तो फोटो या प्रिंट स्क्रीन लेके रख सकते हैं अपने पास, ठीक है, ताकि इसको आप यूज कर सकें। अभी देखिए अबंडेंस का मतलब क्या है। अबंडेंस का मतलब है हमारे जीवन में किसी भी चीज की प्रचुरता या अधिकता, ठीक है। मतलब हमारे पास प्रचुर मात्रा में पैसा है, हमारे पास प्रचुर मात्रा में हैप्पीनेस है, किसी भी चीज की अधिकता, मतलब इतना ज्यादा है कि आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, आई एम सो थैंकफुल, इस तरीके का। मतलब जैसे आप समझ सकते हैं ये जो सिंबल है, ये सिंबल आपके जीवन में इन चीजों को, अबंडेंस, किसी भी चीज का अबंडेंस लाने में हेल्प करता है। जैसे अबंडेंस ऑफ ग्रोथ हो गया, अबंडेंस ऑफ मनी हो गया, अबंडेंस ऑफ हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सेल्स हो गया, अगर आपको अपना सेल्स बढ़ाना है, मे बी सोशल सर्कल आपको बढ़ाना है, या फिर अपॉर्चुनिटीज। तो इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप ये समझिएगा।
ऐसा नहीं कि किसका कोई लिमिटेशन है, हर चीज का अबंडेंस, जिस भी चीज की आपको ब्लेसिंग चाहिए उसका अगर अबंडेंस चाहिए तो इस सिंबल को आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है फॉर योर रेमेडी दैट आई विल शो, लेकिन इन जनरल अपने लाइफ में आपने सिर्फ अगर इन सिंबल्स को बनाना भी शुरू कर दिया, आप कहीं बैठे हुए हैं, आपने अगर इनको सिर्फ बनाना भी शुरू कर दिया, जुड़िए इन सिंबल से, अगर आपने बनाना भी शुरू कर दिया ना तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि मतलब राइट अवे जो है ना, मतलब उसको 10 मिनट नहीं लगता है। The moment you start making these symbols, your energy will shift. You will start connecting with the energy of abundance. ठीक है, तो ये abundance का सिंबल कैसे बनाना है ये मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एक वीडियो शेयर करूंगा, वहां पे हम देखेंगे। दूसरा जो सिंबल है दूसरा सिंबल है हमारा प्रॉस्पेरिटी का। नाउ लेट मी शेयर दैट, इफ यू वांट यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दैट एज वेल। ठीक है, ये है सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी का। ठीक है, संपन्नता जिसको हम कहते हैं हिंदी में, प्रॉस्परस। ठीक है, प्रॉस्परस लाइफ। तो ये जो सिंबल है ये क्या करता है, जैसे कि आप मान लीजिए आप अपने लाइफ में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये क्या करता है ना, जब आप इसको बनाना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाएगी। जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका आपको रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इन जो भी मैं आपको सिंबल दिखा रहा हूँ, इन सिंबल्स को आप अपने शॉप में, अपने घर पे भी लगा सकते हैं। डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई आपसे आके कहता है यहाँ लगाओ वहां लगाओ, कोई सिग्निफिकेंस नहीं उसका, मतलब आप जहां चाहे इसको वहां लगा सकते हैं, आप जब चाहे इसको तब। देखिए सबसे अच्छी जो चीज है इस चीज की ना, आपको कोई चीज चाहिए नहीं, मतलब अगर आपको बनाना है, आप अगर अपने हाथ से बनाना शुरू कर दे एयर में, आपको ब्लेसिंग मिलनी शुरू है। आप अपना हाथ नहीं लाना चाहते हैं, आंख बंद करके, आंख खोल के सिर्फ मन में बनाना शुरू कर दीजिए इन सिंबल्स को, आपको ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉस्पेरिटी का सिंबल हो गया। और लास्ट जो सिंबल है आपका, मैं आपको वो भी शेयर करता हूं। ये है ग्रैटिट्यूड का सिंबल। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल सिंबल। अगर अपने लाइफ में आप, ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एनर्जी टू हैव इन योर लाइफ। तो कभी भी आप कोई भी सिंबल बनाते हैं, ठीक है, कैसे बनाना है फिर हम वीडियो देखेंगे अभी। कभी भी अगर कोई भी सिंबल आप बनाते हैं, ऑलवेज एंड विद ग्रैटिट्यूड। जैसे अगर आपने अबंडेंस का सिंबल और कोई उसका नंबर नहीं है, ठीक है, मतलब आपने 10 बार बनाया, 50 बार बनाया, 2 बार बनाया, इट्स अप टू यू। ठीक है, जब भी आप किसी भी सिंबल को बनाते हैं, अगर आप अबंडेंस बनाया आपने, तो साथ में जब आप एंड करेंगे तो ग्रैटिट्यूड का सिंबल जरूर बनाएंगे। हमेशा हमेशा ग्रैटिट्यूड का सिंबल बना के एंड करना है। क्यों? क्योंकि जब आपने अबंडेंस का सिंबल बनाया तो यूनिवर्स ने आपको अबंडेंस देना शुरू कर दिया। द प्रोसेस हैज बिगिन। नाउ व्हेन यू आर एंडिंग इट, यू नीड टू से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यू नीड टू से थैंक यू टू द सोर्स एनर्जी कि भाई आपने मुझे देना शुरू कर दिया। ठीक है, ओके, तो ये ग्रैटिट्यूड का सिंबल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सब लोग इसका अगर प्रिंट स्क्रीन लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सब लोग ये वीडियो देखेंगे। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल, है ना? ठीक है, यस यस सर, यस सर। परफेक्ट। तो देखिए ये अबंडेंस का सिंबल कैसे बनाना है आप, और ये वीडियो पुरुषोत्तम जी आप सब लोगों के साथ आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे यूट्यूब, ऑलरेडी सेट सर। ऑलरेडी शेयर, तो आप वहां पे भी बार बार देख सकते हैं। इसमें आपको जो आपकी फिंगर है के टाइम पे नहीं करनी है, एक बार में इसको कंप्लीट करना है। सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, देखिएगा इसको कैसे बनाया जा रहा है। सिंबल ऑफ ग्रैटिट्यूड, इसको आपको येलो कलर से बनाना है और इसमें भी फिंगर लिफ्ट नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो ये तीनों जो है आपके साथ वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, तो आप उसको वहां से भी देख सकते हैं। This box that enable the PRS steps will assist.
तो आप ये जो है, ये 3 सिंबल्स मैंने बनाने का तरीका भी आपको बता दिया है, पिक्चर्स भी शेयर कर दी है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा बनाने से पहले। और जो कलर दिए गए हैं, अगर उन कलर्स को आप यूज कर सकते हैं, स्केच पेन मिलते हैं मार्केट में, ठीक है, तो स्पेसिफिकली फॉर रेमेडी बाद में अगर आप बनाना चाहें तो चाहे आप किसी भी, नॉर्मली हम ग्रीन पेन हम लोग सजेस्ट करते हैं, बाद में किसी भी पेन से बना सकते हैं। जस्ट फॉर रेमेडी आप इन जो 3 डिफरेंट कलर्स आपको बताए गए हैं, इन 3 डिफरेंट कलर्स का स्केच पेन मिल जाएगा आपको मार्केट में। आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब समझते हैं। अब लिखिए प्रोसेस क्या है आपका, ठीक है। प्रोसेस को आप सब लोग लिखेंगे। तो जो आपको वेल्थ का डायरेक्शन बताया गया है कुआं नंबर के लिए, धनतेरस वाले दिन आपको जो डायरेक्शन बताया गया है उस डायरेक्शन में आपको लगाना है, ठीक है। अभी जैसे एक मैम ने क्वेश्चन पूछा, मैम कलर जो है वीडियो में दिया हुआ है, अबंडेंस के लिए ब्लैक यूज करना है, प्रोस्पेरिटी के लिए ग्रीन यूज करना है, और ग्रेटिट्यूड के लिए येलो यूज करना है, ठीक है। अबंडेंस के लिए ब्लैक, प्रोस्पेरिटी के लिए ग्रीन, और ग्रेटिट्यूड के लिए येलो यूज करना है, ठीक है। अभी जैसे अभी जो मैम ने एक क्वेश्चन पूछा, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जस्ट तो जैसे कि अभी इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका घर है, मतलब ये आउटर वॉल है, और ये आपके, आप कह सकते हैं कि जैसे ये आपका घर बना हुआ है फॉर एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, ठीक है। अब ये मान लीजिए आपका ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो मैं डायरेक्शन आपके एक्चुअल डायरेक्शन है उनको ही आपको यूज करना है, कल जैसा बताया गया था वैसा नहीं करना है। यहाँ पे कुआं नंबर के लिए हमेशा हम एक्चुअल डायरेक्शन यूज करते हैं। अब मान लीजिए किसी के लिए ये कहा गया कि आपका नॉर्थ वेस्ट जो है वो आपका क्या कहते हैं प्रॉस्पेरिटी का आपका डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब आपके लिए जो अवेलेबल लोकेशन है, या तो आप यहाँ लगा सकते हैं, या तो आप यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि घर का नॉर्थ वेस्ट तो आपका यही है, एक्चुअल नॉर्थ वेस्ट अगर देखा जाए तो आपके घर का एक्चुअल नॉर्थ वेस्ट तो यही है, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है ना, कि आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में, जैसे ये नॉर्थ जहाँ पे खत्म होता है और वेस्ट में आप यहाँ लगा सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आपके बाहर के एरिया को आपको उसको कंसिडर करना है। दूसरी चीज आपको देखना है, ठीक है। जैसे लगाने के बाद करना क्या वो मैं बताऊंगा आपको, बस एक चीज यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ कि आपको अपने उन डायरेक्शंस को और ज्यादा, मतलब आफ्टर रेमेडीज जब डे टू डे लाइफ में हम जाते हैं, तो देखिए नॉट जरूर आप या तो इस कॉर्नर पे बैठ सकते हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे आप बैठ गए, कहीं भी फेस करके बैठ के डजंट मैटर। अगर आप यहाँ पे बैठ गए तो यहाँ की एनर्जी आप एक्टिवेट करना शुरू कर दे, मतलब वेल्थ या प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी आपकी एक्टिवेट होनी शुरू हो गई। प्लस आप चाहे यहाँ बैठिए, चाहे यहाँ बैठिए, चाहे यहाँ बैठिए, आपका फेस अगर इस डायरेक्शन में है तो आप नॉर्थ वेस्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे सिंपल है, ठीक है। तो ये आप, मतलब मैं आगे के लिए बता रहा हूं, जब आप आगे आफ्टर दिवाली, आफ्टर रेमेडी, जब आप इसको डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे तो आप ये करेंगे। अब करना क्या है आपको, आपने एक फोटो ली धनतेरस वाले दिन, जब आप पूजा करने जाएंगे, जो भी आपका मुहूर्त होगा पूजा करने का धनतेरस वाले दिन, उसके पहले आपको ये फोटो वहां लगा देनी है, ठीक है। ओके, ये फोटो लगाने के बाद आपको 51 टाइम्स उसी डायरेक्शन में फेस करके, उसी डायरेक्शन में फेस करके 51 टाइम्स अबंडेंस का सिंबल बनाना है। इसके बाद 3 टाइम्स ग्रैटिट्यूड का सिंबल, ठीक है। फिर 51 टाइम्स आपको प्रॉस्पेरिटी का, और ये फेस आप कहाँ कर रहे हैं, जहां पे आपने अपनी फोटो लगाई है, आपने अपने वेल्थ की डायरेक्शन को आप एक्टिवेट कर रहे हैं थ्रू दिस 51 टाइम्स। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, 51 टाइम्स आपको प्रॉस्पेरिटी का सिंबल बनाना है, और 3 टाइम्स आपको ग्रैटिट्यूड का सिंबल बनाना है, ठीक है। ये आपका पहले दिन का हो गया। अब आती है आपकी छोटी दिवाली, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए अगर आप जो पहले दिन रेमेडी आपको, यस आपको रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगा, अगर आप मनी ट्री की रेमेडी भी फॉलो कर रहे हैं तो पूजा करने के बाद आप जो करने वाले हैं, आप अपना पैसा जो रखना है आपको अपने वुडन बॉक्स में, वो सब चीजें आप उसको फॉलो करेंगे।
उसका इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। ये पहले करना है आपको पूजा के। नेक्स्ट डे अगेन आपको फिर से, जब आपका पूजा करने का मुहूर्त है छोटी दिवाली का, उस दिन आप बैठेंगे, ठीक है। आप फिर से 51 टाइम्स अबंडेंस का सिंबल बनाएंगे, ग्रेटिट्यूड 3 टाइम्स एंड करने के लिए, फिर 51 टाइम्स आप प्रॉस्पेरिटी का सिंबल बनाएंगे और 3 टाइम्स ग्रेटिट्यूड से आप एंड कर देंगे, ठीक है। फिर दिवाली आती है और उसके बाद फिर पूजा करेंगे। पूजा करके फिर जो हमने पहले दिन वेबिनार किया था, जो रेमेडी बताई गई थी मनी ट्री की, आपको वो फॉलो करना है। उसके बाद आप आते हैं दिवाली वाले दिन, फिर से आप यही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये 3 दिन करके दिवाली के बाद आपको करने की जरूरत इसको नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको आप 5 दिन भी कर सकते हैं, जैसे आप मनी ट्री और बाकी की चीजें रेमेडी आप फॉलो कर ही रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो इसको आप 5 दिन भी कर सकते हैं, बट मिनिमम 3 दिन में काम हो जाएगा, ठीक है। आपने जहां अपना फोटो लगाया है उस फोटो को आपको वहीं अब छोड़ देना है। उसका सिग्निफिकेंस ये है कि आप वेल्थ के डायरेक्शन में बैठ रहे हैं, वेल्थ वाले डायरेक्शन में बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, डजंट मैटर, आपकी फोटो वहां लग गई। और जरूरी नहीं कि किसी को दिखे वो फोटो, छोटा सा पासपोर्ट साइज फोटो भी आप लगा सकते हैं, इंडिविजुअल होना चाहिए। तो वो क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस ये है कि फिर अब आप अपनी वेल्थ की डायरेक्शन एक्टिवेट कर रहे हैं। 24/7 आपका आपके वेल्थ की डायरेक्शन में प्रेजेंस हो गया और वो लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आता है, ठीक है। तो ये हो गई कंप्लीट रेमेडी फॉर 3 डेज। अगर आप चाहें तो इसको 5 दिन, मनी ट्री का अगर आप रेमेडी कर रहे हैं तो इसको आप 5 दिन भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम या बुराई नहीं है, ठीक है। सर आप ऑफिस में भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई उसमें इश्यू नहीं है, ठीक है। अगर आपका अपना ऑफिस है, मतलब अगर आप किसी के यहाँ काम करते हैं तो वहां मत लगाइएगा फोटो आप। हाँ, साउथ की बात कर लेता हूं मैं, जिनका जिनका वेल्थ डायरेक्शन साउथ आ गया था। अब देखिए साउथ की डायरेक्शन में आप फोटो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि साउथ के वॉल पे अगर हमने अपनी पिक्चर लगाई तो उस केस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं बीमारियां वगैरह आती हैं, और ये ट्रू है, ठीक है, ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। तो नॉर्मली सजेशन कैसा होता है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे एक अलमीरा रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, साउथ के डायरेक्शन में कोई अलमीरा हो, कुछ इस तरीके की चीजें हो, तो जो अलमीरा का पीछे वाला पोर्शन है, यहां पे आप लगा देंगे फोटो जो कि साउथ के वॉल को फेस करता हुआ होगा, ठीक है। मतलब आपका कबर्ड या अलमीरा या कोई भी ऐसी चीज रखी है जिसके पीछे आप लगा देंगे, तो अब क्या, ये दिस इज योर साउथ सेक्टर, ठीक है। तो साउथ के सेक्टर में आपकी फोटो चली गई, प्रेजेंस आ गया, साउथ के वॉल पे भी नहीं लगा, तो वो वास्तु के हिसाब से भी कंप्लायंस हो गया, और यहाँ पे आपने फोटो लगा दी और वो साउथ को देख रहा है। बहुत अच्छे से ये काम कर जाता है, बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने बताया हुआ है, तो उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हो गई कुआ नंबर और जिबो सिंबल की रेमेडी। जितनी भी रेमेडी मैंने आपको बताई है, चाहे मनी ट्री वाली रेमेडी बताई पहले वेबिनार में, और आज कुआ नंबर और जिबो सिंबल को, दिवाली इज द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस रेमेडी, और इसके बाद इसको आप कंटिन्यू करिए अपने लाइफ में। मेक अ पार्ट ऑफ दीज 2 थिंग्स। मनी ट्री को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, पैसे का पेड़ जीवन में रहेगा तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मतलब इससे अच्छी, मैं कह रहा हूं अगर सिंबॉलिक भी है वो, तो भी क्या फर्क पड़ता है, पैसे का पेड़ तो घर में है ना। जब पैसे का पेड़ घर में लगेगा तो पैसा तो आएगा ही आएगा। आम का पेड़ लगाएंगे तो कभी ना कभी तो आम निकलेगा ना उसमें से, ठीक है। तो पैसे का पेड़ आप लगाएंगे, सोच के देखिए ना, पैसे का पेड़ सोच के ही कितना अच्छा लगता है। बचपन से तो यही सुनते आ रहे हैं कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं। अब आप कह सकते हैं कि हाँ हाँ, पैसे तो पेड़ पे ही उगते हैं, लगाया है मैंने पेड़ और 1 साल में धीरे धीरे बहुत सारी ब्लेसिंग आने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया जिबू सिंबल जो मैंने आपको बताया है, इसको आप अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अभी बहुत अच्छा समय है उससे जुड़ने का। और जो कुआं नंबर मैंने बताया है, ठीक है, जो मैंने वेल्थ की प्रॉस्पेरिटी का डायरेक्शन बताया है, उसका हिस्सा बनिए। ये आप करेंगे अपने जीवन में, इसको आप लेके आएंगे, बहुत सारी जीवन की समस्याएं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। और आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि ये फीडबैक भी आप लोग हम लोगों को दीजिएगा जब आप ये रेमेडी करेंगे आफ्टर अ मंथ और 2, जब आपके लाइफ में इस तरीके के चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने अच्छे से किया, अगर आपने अपने मन में ये बना लिया कि बड़ा सिंपल है, तो आप नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप करेंगे, मैं पिछले 2 साल से ये कर रहा हूँ, और माँ लक्ष्मी की कृपा जो है मतलब बनी हुई है हम लोगों पे, स्टार साइन पे बनी हुई है,
आप लोगों का प्यार है इसकी वजह से और बनी हुई है। जितना चाहिए जीवन में उससे ज्यादा ही मिल रहा है। आप करके देखिए, आपके जीवन में भी बहुत सारी चीजें आएंगी। लास्ट स्टेटमेंट बस इतना ही दूंगा कि दिवाली का त्योहार आ रहा है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली सच में खुशियों वाली हो। ये दिवाली आपकी कम से कम जीवन में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, कम से कम जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उससे आपको रिलीफ मिले, और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा जो है आप पे बरसे, आपको उनका आशीर्वाद आशीष मिले। थैंक यू सो मच। पुरुषोत्तम जी क्वेश्चन ले लेंगे आप? सर थोड़ा सा और बोल दीजिए सर, अच्छा लग रहा है। चलिए सर क्वेश्चन ले ही लेते। यस यस, क्वेश्चन ले लेंगे। अब बने रहिए प्लीज। पहले सर पहले लोगों को क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो ठीक है। लेकिन मैं बता दूं जो आज ज्वाइन हुए ले हैं, लेते हैं, उसके बाद फिर गिफ्ट दे देंगे सब लोगों को। देखिए गिफ्ट जो है वो एक हवाई जहाज हो सकता है और एक छोटा सा पेन भी हो सकता है, लेकिन जिस प्यार से वो मिलता है ना उसकी कीमत होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल हमने एक 5 जीबू सिंबल एज ए गिफ्ट, ऐसे ब्लेसिंग मान लीजिए, गिफ्ट तो नहीं कहेंगे, दिए थे। जिनमें से एक हमारी मैम है, वो अफ्रीका रहती है, तो उन्होंने आज मुझे स्पेशली मैसेज किया है कि मैं बहुत दिनों तक नहीं आ पाऊंगी, तो आज वो मेरा गिफ्ट भी किसी और को पास ऑन कर देना। तो आज आपके लिए खुशखबरी है कि आपके लिए 5 नहीं 6 जीबू सिंबल गिफ्ट है, जिसके अंदर सर ने बताया जो कि प्रॉस्पेरिटी का सिंबल बना हुआ है और ओरिजिनल ग्रीन एवेंचुरियन के ऊपर बना हुआ है, जिसमें मनी नंबर्स भी लिखे हुए हैं 8085200741। इसके अलावा उसके अंदर पूरा एनर्जाइज करके आपको यहाँ से दिया जाएगा, प्रोग्रामिंग करके दिया जाएगा। सिर्फ आप अपने बिजनेस प्रेमिसेस के किसी गले के अंदर या आप अपनी तिजोरी में कहीं पर भी रखेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा 100% आपके ऊपर आएगी। सिर्फ आपको पार्सल चार्ज देना है, जो कि कल भी हमने डिस्कस किया था, आपके घर तक वो डिलीवर हो जाएगा। सिर्फ आपको एड्रेस देना है। उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह का और कोई क्वेश्चंस होता है क्लास के रिगार्डिंग तो अभी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर आपके पोस्टर्स पे दिए हुए हैं, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी को चाहिए तो लिख लीजिए 7665559566। अब हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ी से ये जो ब्लेसिंग सर की तरफ से है, स्टार साइन की तरफ से है, वो आपको दी जाएगी अभी। तो सर नीरज कुमार अरोड़ा जी का ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल। राधे राधे सर। राधे राधे नीरज जी। सर थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इतने अच्छे से हम लोगों को कल भी सिखाया था और आज भी सिखाया था। अच्छा मेरे को जो आज आपने वीडियो में बताया है, जो फोटो लगानी है वो फोटो हम मतलब कौन सी लगनी है, मतलब हमारी लगनी है या हम जो जीरो साइन का बनाना है वो? नहीं नहीं, फोटो आपकी लगेगी। जो कुआं नंबर का Okay. डायरेक्शन है उसमें फोटो हमेशा आपकी लगेगी, और जिप ओके आपको किसी भी नोटबुक पे पेपर पे बनाना है उस डायरेक्शन को फेस करके। ओके 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 ठीक है, समझ गया। गॉट इट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कांता जी से बात करेंगे। जी कांता जी प्लीज। राधे राधे जी। सर मेरे को आंसर मिल गया, वो फोटो के लिए भैया पूछे थे तो मेरे को आंसर मिल गया, थैंक यू। बहुत थैंक यू जी, थैंक Thank यू, you. बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सरोज गुप्ता मैम, अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर ये मनी ट्री जो आप बता रहे हैं, इसका पिक कैसे, मतलब ये कहाँ से मिलेगा हमको? मैम यूट्यूब पे कल का वेबिनार है। हाँ जी। आप किसी ग्रुप में हैं हमारे स्टार साइन के? हाँ जी। तो वहां पे भी आई थिंक आपको वहां पर कल शेयर भी किया था मैडम, कल भी आप होंगे, आप पहले से ही हैं, तो प्लीज कल हाँ का जी जो वेबिनार है उसको वापस देखिए एक बार। उसके अंदर जी मनी जी बनाना बताया गया है, मतलब आपको एक पैसे का पेड़ लगाना है और जिंदगी भर आपको उससे पैसा जी आएगा। वो कैसे आएगा वो सब उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ जी। और एक ये वीवो सिंबल जो, ये एक बार दोबारा से बनाना बता दीजिए हमको। ये वीडियो भी अभी अभी शेयर कर दिया गया है मैडम, अभी अभी शेयर कर दिया आपके गया, ग्रुप में आप शेयर कर दिया गया है कैसे बनाना है आप। जी थैंक यू जी सर। थैंक यू। जी थैंक यू वेरी मच। सर एक नाम बहुत अच्छा लग रहा है सर, अनम्यूट कर दो। यस मस्त मस्त। मस्त। ओरिजिनल नाम तो नहीं लग रहा लेकिन हो सकता है नाम। Yes, sir. Myself, Shashikant, sir.
शशिकांत जी नमस्कार हाँ सर। जी सर, ये मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरा कुआं नंबर 4 है, आपने डायरेक्शन बताई नॉर्थ, तो इसको कैसे यूज करना है, प्लीज इलेबोरेट करेंगे? तो नॉर्थ के डायरेक्शन में, घर का नॉर्थ डायरेक्शन जो भी है, वहां पे आपको छोटा सा पासपोर्ट फोटो लगाना है। ओके और जब आप जो रेमेडी करेंगे, ठीक है, तो आपका फेस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए जब आप ये जिबू सिंबल बना रहे होंगे। ओके 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 और इन जनरल आफ्टर दिवाली ऑल्सो इन डे टू डे लाइफ आप कोशिश करिए कि नॉर्थ को फेस करके, जैसे अगर आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो कोशिश करिए नॉर्थ के को ज्यादा से ज्यादा फेस करें। तो वो डायरेक्शन की एनर्जी जब एक्टिवेट होगी तो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाएगी। ओके ओके सर, थैंक यू सो नाइस। थैंक यू। सो आप सब लोगों की जो लकी डायरेक्शन है उसको ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। चाहे आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपको शायद साउथ जाना है, लेकिन आपकी अगर बेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ है तो 4 कदम कम से कम नॉर्थ चल के फ्री में साउथ में जाइए। आप जिस जगह बैठे हैं, अपने लैपटॉप पे बैठे हैं, तो आपका फेस कोशिश करिए नॉर्थ में हो। मतलब नॉर्थ से मतलब है आपकी जो लकी डायरेक्शन हो, चाहे वो साउथ ईस्ट हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट हो सकती है, साउथ हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, जो भी डायरेक्शन आपकी लकी सर ने बताई है, वो उसी डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा काम में लीजिए आप। सीमा मैम से बात करेंगे। सीमा मैम प्लीज अनम्यूट करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मुझे पूछना था, आपने जो साउथ का बोला, मेरा कुआं नंबर 3 है, तो वो मुझे नहीं समझा, आपने पिक्चर कहाँ लगानी है मेरे को अपनी? मैम जैसे अगर आपका घर का जो साउथ का वॉल है, ठीक है, अगर वहां पे कोई कबर्ड वगैरह है आपके पास, जैसे वो साउथ के वॉल पे आपने लगा रखा है कबर्ड, ठीक है, राइट। कबर्ड का जो बैक साइड है, ओके। हम फोटो पेस्ट कर देंगे तो कैसा है, वो साउथ के सेक्टर में भी आपका प्रेजेंस हो गया और वो साउथ के वॉल पे भी नहीं लगा। सो आई शुड मतलब मैं कबर्ड को फेस करके वो बनाऊं सिंबल, राइट? मतलब हाँ एग्जैक्टली, यस। द फ्रंट पोर्शन ऑफ द कबर्ड, राइट? हाँ, क्योंकि तब आप साउथ को फेस कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम सर इवन सॉरी मैम प्लीज अनम्यूट करिए। Bella sir, even I want the gift. मैडम वो क्या जनता जनार्दन ही चूज करेगी, आप ही चूज करेंगे आपके लिए। ठीक है, थैंक देखिए यू हम सो मच। हमारे लिए तो सब आंखें बराबर होती है ना, कहते हैं ना दोनों आंखें बराबर होती हैं, और हम मोस्टली सब लोगों को लगभग सब लोगों को जानते हैं, तो आप ही चूज करेंगे। एक दूसरे को चूज करते रहिए और इनाम पाते रहिए और बने रहिए। सुजाता मैम से बात करेंगे। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, मुझे ये पूछना था कि नॉर्थ ईस्ट मेरा नंबर आ रहा है 2 नंबर, तो नॉर्थ ईस्ट पर हमारी शॉप है, टेलरिंग शॉप है, तो मैं फोटो कहाँ लगाऊं सर? पूरा रूम का, पूरा घर का साउथ नॉर्थ ईस्ट देखना है क्या, ओनली एक रूम का? नहीं, आपको अपने घर का नॉर्थ देखना है, ठीक है। हाँ घर का ही नॉर्थ ईस्ट, लेकिन 3 रूम रहते सर, एक के बाद एक ऐसा, तो कौन से रूम का नॉर्थ ईस्ट देखना है? नहीं मैं वही कह रहा हूँ, पूरे घर का लेआउट बनाइए, घर का लेआउट बना के देखिए कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, आपको वहाँ पे फोटो लगा। शॉप है सर हमारी। कोई बात नहीं ना मैम, शॉप के कई जगह देख के लगा दीजिए, हाँ वगैरह भी कुछ होगी, डजंट मैटर। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मंजू जी का लेते हैं। जी मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर एक पूछना था, आपने जो 51 टाइम्स लिखा है वो एयर में ड्रॉ करना है या पेपर पे ड्रॉ करना है? पेपर पे ड्रॉ करना है मैम। पेपर पे ड्रॉ करना है। कलर जो मैंने बताया उस कलर को यूज करके आपको पेपर पे ड्रॉ करना है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चंस डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज अनम्यूट करें। नहीं हेलो सर। नमस्ते सर। नमस्कार, कहना चाहता था मगर खामोश बैठ गया मैं सर। बोलिए नहीं सर, मैडम वो जो साउथ अफ्रीकी मैडम ने जो बोले कि किसी दूसरे को दे दो, मैं ये सजेस्ट करना चाहता था, उनका नाम जिसने सजेस्ट किया ना उसको दे दो, ये ख्याल आ रहा था मुझे, मगर मैं खामोश बैठ गया सर। सर स्टार साइन आपका ही है सर, आपका ही। पुरुषोत्तम जी, एक्चुअली मैं ये चीज कहने वाला था कि जिसको हम लोगों ने चूज किया है जी,
हाँ उनको भी, जैसे आज भी हम जिसको चूज करेंगे ना, जिससे स्टार्ट करेंगे, जी बाय डिफॉल्ट उनको भी मिलना ही चाहिए। 100% सर, 100%। ब्लेसिंग। तो जो आ गया सर, जो आ गया डॉक्टर सर। साहब के डॉक्टर पास साहब का तो एड्रेस भी है मेरे पास। हाँ, तो डॉक्टर साहब के पास भी जो है आप बिल्कुल शिप करेंगे उस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं सर, डॉक्टर साहब से जो है आप क्या कहते हैं, शिपिंग चार्ज भी नहीं लेंगे सर। सर नहीं, ब्लेसिंग ही इनकी सर की, तो सर से क्या लेंगे? शिपिंग चार्ज भी नहीं लेंगे सर से, ठीक है। जी नहीं सर, एक थॉट आया था दिमाग में, बस मैं बोल दिया था एक्चुअली आपने सर देखो सही बोला सर, सर। मुजफ्फर सर, आपने क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रखा है, आपके बस माइंड में थॉट आया और आपका काम पूरा हो गया। तो हमारे लिए अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छी अच्छी blessing दीजिए आप। थैंक यू ठीक है सर, ना? थैंक यू। ये ताकत होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। और जिन्होंने कोर्स किया है उनकी अमेजिंग रिव्यू आप हमारे गूगल पेज पे जाके देख सकते हैं, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ये एक ऐसा कोर्स है, सिर्फ वन टाइम एनर्जी एक्सचेंज देके आप लाइफ टाइम के मेंबर बन जाते हैं और हमेशा हमसे जुड़े रहते हैं और हमेशा क्लास में आ सकते हैं एनी टाइम। तो बहुत आपको अच्छा लगेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, प्लीज आइए। जयश्री मैम, कैसे हैं आप? राधे राधे। राधे राधे, कैसे हो सर? सर मुझे वो पूछना था, आपने जो बताया वॉल का, तो पूरा घर का देखने का है कि बेडरूम का खाली देखे तो चले? घर का देख लीजिए, आप पूरे घर का देखिए। अल्टीमेटली जो घर नॉर्थ है वो तो नॉर्थ में ही होगा, चाहे आप बेडरूम का देखें चाहे घर का देखें, नॉर्थ का डायरेक्शन तो चेंज नहीं होने वाला है, राइट। हाँ लेकिन मेरा कहने का मतलब था बेडरूम में लगा दूं फोटो तो चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा ना, क्योंकि घर का नॉर्थ अगर बेडरूम में ही आता है तो फिर वहां लगा देंगे, कोई इशू नहीं। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जयश्री मैम। सर अब क्वेश्चन ही लेंगे, बहुत क्वेश्चन है आज। वो कर लेते हैं सर, अब क्या कहते हैं, गिफ्ट एक बार यही लेते हैं, उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन वापस ले लेते हैं ना। आज तो ज्यादा हैंड रेस कर लीजिए, क्योंकि देखिए जो हैंड रेस करता है ना उसकी ही शक्ल दिखती है और सामने वाला चूज भी उसी को करता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस नहीं कर रखे हैं, तो फिर उनका क्या है कि लोगों को फेस नहीं दिखता है तो लोग उनका नाम भी नहीं लेते हैं। तो सर पहला नाम तो आप चूज कर लीजिए जिनको बाय डिफॉल्ट ही मिलने वाला है, और उसके बाद आप देख लीजिए। ओके, चलिए पहला नाम जो है हम लोग जयश्री मैम का चूज करते हैं। तो जयश्री मैम को बाय डिफॉल्ट मतलब उनके घर पे भी आप कुरियर कर देंगे, ठीक है। जयश्री मैम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच सर। मैडम आपके पास तो मेरा नंबर है ही, आप तो मेरे को बस वो एड्रेस भेज देना। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू। अब जयश्री मैम आप किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। किसको? एक मिनट, आई एम सो कंफ्यूज। पार्टिसिपेंट में जाके किसी का भी नाम ले लीजिए मैम, जो भी आपको दिख रहा हो। मैडम रैंडमली ले लो बस, अपना साथी मत ढूंढो, क्लास का साथी मत ढूंढो, आप तो किसी का भी ले लो। मीना वोरा। जी मीना वोरा जी, मीना वोरा जी। मीना नहीं, मीना। मीना जी, सर आप देख पा रहे हैं नाम? हाँ हीना वोरा जी। प्लीज मैम आप अपने आप को अनम्यूट करें, और प्लीज अगर आप कैमरा सर 6 लोगों के बाद 2 लोगों का नाम मैं लूंगा और उन्हें भी जी 100% सर। हीना वोरा जी प्लीज आप अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? हीना वोरा जी अगर आप हैं तो प्लीज अनम्यूट कर लें। नहीं तो फिर किसी और का नाम लेंगे, अगर हीना मैम नहीं है तो फिर ठीक, मैम किसी और का नाम ले लीजिए फिर। ओके। बहुत सारे लोग हैं मैम, किसी का भी नाम ले सकते हैं। अनीता हांडा। जी अनीता हांडा मैम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। राधे राधे सर। राधे राधे मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन।
थैंक यू। मैम आप Thank you. का नाम ले सकते हैं, एक किसी का नाम अपने। जी अब आप किसी को चूज करिए मैम। ओके। यस। थैंक यू जयश्री मैम। शिप्रा शाह। प्राशा मैडम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। इसके कैमरे ऑन रहेंगे, लोग उसको ही चूज करेंगे, तो आप कैमरे ऑन राधे करिए। राधे मनीष सर। राधे 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 मैम। सर। राधे राधे मैडम, लॉटरी लग गई आपकी। जी आज पता है क्या है? हाँ बोलिए ना मैडम। वो अपने किए थे ना वो कोर्स पंच पक्षी का, आज मेरा हाँ उत्सव है। शासन का टाइम चल रहा होगा मैडम आपका। शासन का, और आपका भी वही है, आप भी शासन में चल रहे हो। हाँ तभी एक ही बहुत अच्छा। फैमिली के हैं ना हम लोग। जी जी जी। तो मैडम आप भी एक लकी विनर है। अब मैं आपसे केवल आग्रह करूंगा कि आप किसी का भी नाम लें, लेकिन कोशिश करें जेंट्स का हो, क्योंकि उनका था तो इनाम लेडीज तो लेडीज खेलती है, लेकिन फिर भी जेंट्स भी देखिए देवता होते हैं, आप सब देवियां हैं तो। जी जी जी। थैंक यू अनिता मैम। अनिता मैम आप शिप्रा मैम को तो मेरा नंबर मालूम है, आपको नहीं मालूम है तो आपके बिहाफ पे मैं सबको बताना चाहता हूँ। 766 555 9566 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप वहां पर हमें एक अपना एड्रेस भेज देंगे और आप लिख के भेजेंगे कि मैं आपके जीबू सिंबल की विनर हूँ, तो हम कन्वर्सेशन कर लेंगे, हम आपको भेज देंगे। ठीक है मैम। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू शिप्रा मैम। मैम, थैंक यू मैम। ये देखिए ये शिप्रा मैम ने बहुत अच्छा काम किया। देखो जिन्होंने अरुण इनका नाम दिया उनको भी मैडम थैंक यू। ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है जिंदगी में। यस यस। अरुण गुप्ता जी को दे दी। अरुण जी को, अरुण गुप्ता जी प्लीज अनम्यूट करें सर। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे अरुण जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। सर आप एक लेडीज एक देवी जी का नाम ले लीजिए, और मैडम का भी शुक्रिया कीजिए, शिप्रा जी ने आपका नाम दिया है। हाँ जो है मैडम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा सर ये जो आपने साउथ का बताया, अगर वहाँ पे अलमारी नहीं हो तब कैसे करेंगे? सर वहां पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि मतलब हम लगा सकें, जैसे कुछ शोपीस वगैरह रख दीजिए उसके पीछे लगा। अगर जो है कोई पोस्टर लगाया उसके पीछे लगा दिया। पोस्टर पे तो नहीं काम चल पाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली फिर तो वो उसी वॉल पे ही चला जाएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। अच्छा हाँ हाँ। तो मैं मीनू कुकरेजा जी का नाम लेना चाहूंगा। ठीक है मीनू जी को हम करेंगे। मीनू कुकरेजा जी जो है लास्ट विनर है। फिर सर और 2 नाम लेंगे। 2 नाम अभी और बचे हुए हैं, तो आप लोग। थैंक यू सर। राधे राधे सर। राधे थैंक यू राधे। अरुण सर। थैंक यू मैडम। मीनू मैम बहुत बहुत बधाई हो आपको। मेरी थैंक यू सर। आप कल पुरुषोत्तम जी से कांटेक्ट कर लीजिएगा, अपना एड्रेस शेयर करिएगा और वो आप। थैंक यू अरुण जी। आपके पास तो मेरा नंबर होगा ही, प्लीज आप मुझे कांटेक्ट करें सुबह। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 766 555 9566। इसको जरूर सेव कर लीजिए स्टार साइन के नाम से, ताकि सुबह आप मुझे एक बार केवल व्हाट्सएप कर देंगे। 11:30 से 6 बजे के बीच में कभी भी करिए मॉर्निंग को, आपकी एड्रेस भेज दीजिए बस। थैंक यू। सर एक बार फोन नंबर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। 766 हाँ जी 555 9566। आपके पास जो भी पोस्टर आते हैं उसमें सर का नंबर और मेरा नंबर होता है। आपका जिस भी नंबर से लिंक शेयर होता है वो भी मेरा ही नंबर है। आप जिस भी ग्रुप से हैं, ग्रुप एडमिन में कहीं पर भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू मीनू जी। सर मॉर्निंग को आप सब लोग मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देंगे तो हम एक एड्रेस भेज देंगे। सर अब आप 2 आप भी ले लीजिए सर। यस। सो पहला नाम जो मैं लेना चाहूंगा, एक तो सीमा जी का नाम लूंगा मैं। सीमा जी ने कहा कि प्लीज उन्हें गिफ्ट दिया जाए तो अरे वाह देखो तो ऐसे कैसे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। यस आई यस। रियली अप्रिशिएट। और दूसरा नाम जो मैं लेना चाहूंगा वो रूपाली मैम का। तो रूपाली मैम प्लीज अनम्यूट करें अपने आप। रूपाली मैम को भी कर देता हूँ मैं अनम्यूट। रूपाली मैम प्लीज अनम्यूट करें। Thank you so much, sir. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। Thanks, sir. Thank you, sir. तो आई होप कि मतलब देखिए अभी देने के लिए तो हम लोग सबको दे दे, बट मतलब फिजिकली या प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है,
बट आई सर होप फिजिकली और प्रैक्टिकली तो सब पॉसिबल हो जाए, लेकिन क्या कहते हैं कि देखिए कुछ एक लोगों को मिलता है तो उनको खुशी होगी, अगर सबको मिलेगा तो सब लोग कहेंगे सब बराबर हो गए। थोड़ा बहुत तो ऐसा होना चाहिए कि देखो मजा आना चाहिए, ठीक है ना। अगर सारा दिन आप खुश रहेंगे ना, या जिंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, हमेशा आपके पास छांव ही छांव है, छांव ही छांव आ रही है, तो आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा जो सूर्य से मिलता है। तो थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी छांव होनी चाहिए जिंदगी में। जब पतंग भी उड़ती है ना, तो गुजराती बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, या अहमदाबाद के लोग या जयपुर के लोग तो पक्का जानते हैं कि उसे दूर तक उड़ाना है ना, तो थोड़ी थोड़ी ढील देते रहना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में खींचते रहना चाहिए। तो धूप और छांव का खेल है जिंदगी, स्ट्रगल आएंगे, उपाय कीजिए। उपाय बताने के लिए स्टार साइन परिवार आपके साथ है, परिवार का हिस्सा बने रहिए, जिस ग्रुप में है वहां बने रहिए। प्लीज सर आप कंटिन्यू कीजिए। और जिन लोगों को भी प्रोस्पेरिटी का ये जिबू सिंबल मिला है, ये आई थिंक ग्रीन एवेंचुरिन के स्टोन पे बना हुआ मिलेगा आपको, जो आप अपना मनी ट्री लगाएंगे तो उसमें जो वुडन बॉक्स है जहाँ पे आप अपना कैश रखेंगे, वहां पे भी आप इसको रख सकते हैं। वो और एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी को इनहेंस करेगा, तो वहां भी आप रख सकते हैं, चाहे अपने बैग में रख सकते हैं। अगर मनी ट्री आप बनाते हैं तो फिर वहां पे रखना सबसे बेस्ट प्लेस होगा आपके लिए, आप वहां रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग अब एंड करेंगे पुरुषोत्तम जी। एंड करने से पहले अगेन सभी लोगों को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं स्टार साइन के परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से। और हम लोग यही आशा करते हैं कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, धन धान्य आपको मिले, बहुत सारी ब्लेसिंग मिले, एक नया स्टार्ट करते हैं, एक नई एनर्जी को स्टार्ट करते हैं। इस बार रेमेडीज कीजिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रेमेडी करिए और ये भरोसे के साथ करिए कि जीवन में परिवर्तन आएगा, जीवन में ब्लेसिंग्स आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली, हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। थैंक यू सो मच सर। सेशन अमेजिंग था, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे को भी ऐसा लगता है क्या बोलता हूँ, लेकिन मजा आ गया सर। थैंक यू और राधे राधे टू ऑल, हैप्पी दिवाली। थैंक यू, हैप्पी दिवाली। पेपर का क्या करो, कल की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? ग्रुप में मिलेगी सर? ग्रुप में आपको मिलेगा, ग्रुप में थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन था सर, बहुत अच्छा। सर ये पेपर का क्या करना है? थैंक्स भैया बहुत बहुत।